अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृक्ष और बालक को पैर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें पैर लगाने का अर्थ है उनका अपमान करना। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि ब्राह्मण को यदि सम्मान पूर्वक भोजन आदि करवा दिया जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। अपने ऊपर काबू पाने वाला मनुष्य सच्चे अर्थों से संपन्न होता है, अर्थात नीति जानने वाले और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाले लोग अपने आप को समस्त संपत्तियों से संपन्न समझें। आचार्य का कहना है कि मनुष्य को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात यदि सांप विषरहित है तो भी उसे अपने पर आक्रमण करने वाले को डराने के लिए फन फैलाते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आडंबर से भी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। किसी संत द्वारा सर्प को दिया गया यह उपदेश सभी ने पढ़ा सुना होगा कि फुफकारना जरूर चाहिए, भले ही डंसने का मन न हो। सत्य की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया के समस्त कार्य व्यापार चल रहे हैं। लक्ष्मी, मनुष्य के प्राण और यह संसार सभी नश्वर हैं, केवल धर्म ही शाश्वत है, अर्थात मनुष्य को अपनी रुचि धर्म में रखनी चाहिए। अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भेज दो। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है और आलस्य से नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन वापस मिलना कठिन होता है और जिस खेत में बीज कम डाला जाता है वह फसल नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं, वरन दानदाता की दरिद्रता समाप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा मूर्खता नष्ट होती है और मन में सकारात्मक विचारों से भय समाप्त हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उसे निडर होकर कार्य करने चाहिए। यदि किसी भय की आशंका हो तो भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव वाली हो। सब में अलग अलग गुण होते हैं। यह वैयक्तिक भिन्नता तो प्रकृति का विशेष गुण है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा अन्न खाता है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। यह संकेत है कि भोजन केवल स्वाद या पेट भरने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह मानव जाति के भविष्य को भी निर्धारित करता है। चाणक्य का कहना है कि प्रभु की उपासना व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए। जिस प्रकार भूख प्यास तभी शांत होती है जब आप स्वयं भोजन खाते और पानी पीते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म, ईश्वर उपासना आदि तभी पूरी तरह से फल देता है जब आप उसे स्वयं करें। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की उसमें इच्छा न हो। जिसे विषय वासनाओं से प्रेम नहीं, वह श्रृंगार अथवा सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं की मांग नहीं करता। जो व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट बात कहता है वह कपटी नहीं होता। चाणक्य ने इस संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सायंकाल के समय अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातः काल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव भी मनुष्य को संयोग से ही मिलते हैं। इसलिए उनके बिछुड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है। चाणक्य ने 3 बातें मृत्यु के समान कष्ट देने वाली बताई हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की पत्नी की मृत्यु होना, धन संपत्ति का दूसरों के हाथों में जाना और खान पान के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय वासनाओं का त्याग विष के समान कर देना चाहिए, अर्थात बेहिचक। जो नीच मनुष्य दूसरों के प्रति घृणा के कारण कठोर बात बोलते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन नहीं, वह सब कुछ होते हुए भी हीन है। पहले सोचें फिर करें। चाणक्य ऐसा करने की सलाह देते हैं, करने के बाद सोचने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। चाणक्य ने व्यक्ति के विचारों और उसकी भावना को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्तियों की यदि शुद्ध भावना और श्रद्धा से पूजा की जाए तो सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार सोने को कसौटी पर घिसकर आग में तपाकर उसकी शुद्धता की परख होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये निखरते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, उसकी यह विशेषता होती है कि वह जो कार्य अपने हाथ में लेता है उसे संपूर्ण करके ही छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति ही धन, धान्य और संपत्तियों के स्वामी होते हैं।
लक्ष्मी और सिद्धियां ऐसे व्यक्ति के वश में रहती हैं। निर्धन धन चाहता है, पशुवाणी चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की ओर देवत्व को प्राप्त जीव मोक्ष की कामना करते हैं। आचार्य यहां संकेत दे रहे हैं कि देवता भी असुरक्षित हैं। उन्हें भी पुण्य समाप्ति के बाद मृत्युलोक में आना पड़ता है, इसीलिए वे देव योनि से भी मुक्त होना चाहते हैं। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों और अपने से उत्तम पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क बनाए, तभी वह संसार में सफल हो सकता है। नीच लोगों के साथ रहने में सदैव हानि होती है। मनुष्य जो कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। वह अकेला ही इस संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता भी है। स्वर्ग अथवा नरक में भी वह अकेला ही जाता है, केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य किया जाए। वह प्रातःकाल ही जुआ आदि खेलने लगते हैं। दोपहर का समय भोग विलास और रात्रि का समय चोरी आदि बुरे कामों में बिताते हैं। ये तीनों कार्य धर्म और कानून दोनों दृष्टि से निषिद्ध हैं। इनसे धन और सम्मान की हानि होती है। सबसे बढ़कर इनसे आत्मा का पतन होता है। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति पुरुषार्थ के बावजूद भाग्य से ही निर्धन से धनी होता है। इस प्रकार जीवन में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियति की गति को समझना ही बुद्धिमत्ता है। विद्यार्थी, नौकर, यात्री और भूख से दुखी, डरा हुआ व्यक्ति और द्वार रक्षक, इन्हें सदा जागते रहना चाहिए। यदि इन्हें सोता देखें तो इन्हें जगा दें, लेकिन राजा, सांप, बाघ, जंगली सुअर और दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति यदि सोए पड़े हों तो इन्हें जगाना नहीं चाहिए। ये सोए ही हितकारी हैं।